अब आंकड़ों की बौछार आपके सामने करते हैं, क्योंकि सीएसडीएस ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक हमने चेहरों की बात इस बार की। आपने देखा होगा तमाम पार्टियां थोड़ा झिझक रही है, खास तौर पर बीजेपी, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वो अपने सीएम का चेहरा खुलकर सामने नहीं रख रही है। बहुत सारे नेताओं को भी मैदान में उतार रही है। एक भ्रम बन रहा है कि सीएम कौन बनेगा। अब इन सब के बीच चेहरों की लोकप्रियता का क्या असर पड़ता है वोट पर, यह समझने के लिए सबसे पहला सवाल, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वोटों में कैसे तब्दील होती है या नहीं होती है। तो हमने शुरुआत की 2014 के चुनावों से, जो आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। 2014 में 35% लोगों ने अगर नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय माना, तो बीजेपी का वोट शेयर 2014 में 31% था। 35 और 31%, इसको समझिए। अब आइए आप 2019 के चुनाव में, जहां पर उनकी लोकप्रियता में 10% की उछाल देखी गई, 35 से वो 45 पर गए। वोट शेयर बीजेपी का 5%, 6% बढ़ा, 31 से 37.5 के करीब वो पहुंच गए थे। ये 2019 की बात है। अब ये एक अनुमान और एक्स्ट्रापोलेशन संजय जी ने किया है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ वही जवाबदेह है, वो आपको समझाएंगे कैसे। 43% वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 2023 के चुनावों में देख रहे हैं, यानी 19 से 2% नीचे। और वहीं बीजेपी का वोट शेयर वो बढ़ते हुए देख रहे हैं, 2%, 37 से 39 पर, 39 पर। आपको बता दें कि 23 में जो अनुमान ये लगाया जा रहा है, ये विधानसभा चुनाव के अनुमान की बात है ना। महीने में हम लोगों ने एक सर्वे किया था, देश भर में सर्वे था, तकरीबन 8-9 हजार लोगों का, रैंडमली सिलेक्टेड लोगों का। तो उस सर्वे के आधार पर अनुमान है, इसका विधानसभा से कोई संबंध नहीं। इसका विधानसभा से कोई संबंध नहीं है, किसी चुनाव से भी संबंध नहीं है। नहीं, बिल्कुल जैसे इंडिया टुडे एक मूड ऑफ द नेशन सर्वे करती है, उसी तरह का सर्वे है जो हमने किसी दूसरे टेलीविजन चैनल के लिए किया था। ये उसके आंकड़े हैं जो पब्लिक डोमेन में है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का एक रैंडम सर्वे ही इसे कह लीजिए, 2023 में जो इस वर्ष उन्होंने किया है, वो हमने आपके सामने रख दिया। अब नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता हम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हैं। 2014 और 2019 में, विधानसभा चुनाव मत कहिए, इन्हें उन राज्यों के नजरिए से कहिए जिनमें अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। 2014 में मध्य प्रदेश में उनकी लोकप्रियता लगभग 47% थी और 19 में 53%, मध्य प्रदेश में सिर्फ। राजस्थान में और भी बढ़ी, 51 से वो पहुंच गई थी 64 पर 2019 में। तमाम सीटें राजस्थान में जीती थी बीजेपी ने। छत्तीसगढ़ 38 से 42 हुई उनकी लोकप्रियता, हालांकि सरकार वहां से चली गई। और अगर देखें तो शुरुआती वक्त में तो मध्य प्रदेश में भी सरकार चली गई थी बीजेपी की, वो तो बाद में 1 साल बाद वापस आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से। छत्तीसगढ़ में देखिए 38 से 42, तेलंगाना में 33 से 39। पीएम की लोकप्रियता में इन चारों ही राज्यों में उछाल देखी गई थी लोकसभा चुनाव में 2014 के बनाम 2019 में। अब राहुल गांधी की लोकप्रियता पर आते हैं और आपको बताते हैं कि इस पर सीएसडीएस के आंकड़े क्या कहते हैं। तो सबसे पहले 2014 पर आते हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता 14%, कांग्रेस पार्टी को वोट मिले 19%, यानी उनकी लोकप्रियता से ज्यादा फीसदी वोट कांग्रेस पार्टी को मिला। जबकि बीजेपी में अगर आप देखिए तो हमेशा पीएम की लोकप्रियता से थोड़ा कम परसेंटेज वोट बीजेपी को मिला है। 2019 में लोकप्रियता 24%, 10% की उछाल 2019 के चुनाव में राहुल गांधी की भी लोकप्रियता में हुई, लेकिन वोट प्रतिशत सिर्फ 1% कांग्रेस पार्टी का बढ़ा। अब आइए 2023 का जो वही रैंडम सर्वे की बात हो रही है, संजय जी ने जो बताया 2023 में, इस वर्ष में 24 में चुनाव होना है, 2023 में उनकी लोकप्रियता 3% और बढ़ी है, 27 पर गई है। और जो उनका वोट को लेकर एक्स्ट्रापोलेशन है, मतलब उस समय जो लोगों ने कहा उसके मुताबिक 29, यानी 9% का इजाफा कांग्रेस पार्टी के वोट में अभी जो 2023 में उन्होंने ये सर्वे किया उसके मुताबिक। अब राहुल गांधी की लोकप्रियता स्टेट्स में, जिसमें हमने आपको पीएम मोदी की दिखाई, वो जल्दी से दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश 2014 में 22, तो 2019 में 35, राजस्थान में 23, तो गिर के 18 पहुंच गई थी 2019 में। राहुल गांधी की मतलब यहां पर लोकप्रियता में उनकी गिरावट देखी गई थी जबरदस्त। राजस्थान में सभी सीटें बीजेपी ने जीती। छत्तीसगढ़ 13 से 27%, एक
14% की उछाल उनकी लोकप्रियता में हुई थी, 14 बनाम 19। और तेलंगाना में आप देखिए, यहां पर भी उनकी लोकप्रियता में 6% की उछाल है, 19 से 25। अब जल्दी से स्टेट्स पर आते हैं और मुख्यमंत्रियों के चेहरे की बात हो रही है तो आपको आंकड़ा दिखा देते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश का 2003 से शुरुआत करेंगे। दिग्विजय सिंह, लोकप्रियता 23% उनकी थी और कांग्रेस पार्टी को वोट मिले 32%, यानी उनकी लोकप्रियता से कहीं ज्यादा। अगला आंकड़ा 2008 का, शिवराज सिंह चौहान सीएम, 47 उनकी लोकप्रियता थी, 47%, बीजेपी को 38% वोट मिला। ऐसा ही 2013 में आप देखिए, 47% उनकी लोकप्रियता बरकरार रही और बीजेपी का वोट प्रतिशत 7% बढ़ के 38 से 45 पर पहुंच गया। 2018 में लेकिन 6% की गिरावट शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता में आती है। वो सीधा फिसल जाते हैं 47 से 41 पर और वोट प्रतिशत लेकिन बीजेपी का देखिए 4% गिरता है और वो 41 पर लुढ़क जाता है। अब राजस्थान पर जल्दी से आ जाते हैं और राजस्थान के आंकड़े आपको दिखा देते हैं। अशोक गहलोत, पन्ना पलट लीजिए, आपको यहां पर आंकड़े दिखाई देंगे। 2003 में अशोक गहलोत 35 उनकी लोकप्रियता, 36% कांग्रेस को वोट। फिर 2008 पर आइए, वसुंधरा राजे, 40 उनकी लोकप्रियता, 40%, वहीं पर बीजेपी को वोट 34%। अशोक गहलोत की लोकप्रियता फिर 37% आती है 13 में और कांग्रेस को वोट प्रतिशत 33। जिसकी जिसकी सरकार बन रही है उनके चेहरों की बात हो रही है यहाँ पे। 2018 में वसुंधरा राजे, आप देख रहे हैं उनकी लोकप्रियता में किस तरह की गिरावट आई, 28 पर वो पहुंच गई और बीजेपी 39% वोट। अब जल्दी से आपको एक बार छत्तीसगढ़ का भी आंकड़ा दिखाते हुए हम बागियों पर आएंगे, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा लोग रो रहे हैं कि किसका किसका टिकट कटा है। देखिए, सीएम की लोकप्रियता का असर 2003 में अजीत जोगी 28% लोकप्रियता, 37% वोट। 2008 में रमन सिंह 38% लोकप्रियता, बीजेपी को 40% वोट। 2013 में रमन सिंह की 46, बहुत इजाफा हुआ था। लगभग आप समझ सकते हैं कि 2013 के चुनाव में रमन सिंह की पॉपुलैरिटी हाईएस्ट पर थी, 46%, 41% वोट्स बीजेपी को हाईएस्ट मिला। उसके बाद 2018 पर आइए, रमन सिंह की लोकप्रियता एकदम धरातल में पहुंच जाती है, एक बार में लगभग आधी हो जाती है, 29% और बीजेपी को 33% वोट शेयर मिलता है। अब मध्य प्रदेश में हम आकर आपको बागियों की कहानी सुनाते हैं, क्योंकि टिकट जो कट रहा है उसको लेकर बहुत बवाल है। कुल उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी उतारती है 18 के चुनाव में 229, टिकट कटा 12, यानी लगभग 20% लोगों का। बागी जो निर्दलीय बनकर जीत गए अपनी पार्टी को चुनौती देते हुए 4, मतलब 12 में से सिर्फ 4 जीते और जो नई सीटों पर जीत कांग्रेस पार्टी को मिली वो 77 सीटें थी। वैसे ही बीजेपी पर आइए तो 230 उन्होंने उम्मीदवार उतारे, टिकट काटा 52 का। बीजेपी का ये एक प्रैक्टिस रहा है, कर्नाटक में भी आपने देखा था, भारी पैमाने पर वो टिकट काटते हैं एंटी इनकम्बेंसी को फेस करने के लिए। तो उन्होंने लगभग 31% यानी 52 टिकट काट दिए सिटिंग एमएलएस के। निर्दलीय लड़कर उनमें से 52 के 52 निर्दलीय बन के लड़े थे, लेकिन उनमें से एक की भी जीत नहीं हुई। जो बीजेपी से बागी बनकर चुनावी मैदान में इंडिपेंडेंट लड़ा, उनमें से एक की भी मध्य प्रदेश में जीत नहीं हुई थी। अब राजस्थान पर जल्दी से आ जाते हैं। कुल उम्मीदवार 195 कांग्रेस ने उतारे, नए चेहरे 110, निर्दलीय लड़ने वाली बागी जो है वो 11 थे, निर्दलीय बनकर जीतने वाले बागी 10 हो गए। तो ये शायद कांग्रेस पार्टी को देखना होगा कि जो निर्दलीय बनकर बागी उनके लड़ते हैं, उनका जीत का जो परसेंटेज है वो काफी हाई है, 10 उनके जीत गए। वहीं अगर आप बीजेपी में देखें तो 43 का उन्होंने टिकट काटा था, नए चेहरे 82 उन्होंने उतारे, निर्दलीय लड़ने वाले बागी 12 थे और उनमें से सिर्फ एक की जीत हुई बागी बनकर।